मैं डॉक्टर अनूप पटेल, फाउंडर ओम फिजियोथेरेपी क्लिनिक एंड फिटनेस सेंटर, नवरंगपुरा, अहमदाबाद। मैं आज आपको बताने वाला हूँ नी पेन को कम करने की एक्सरसाइज। अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ वो नी पेन है जब भी हमारा पेन माइल्ड होता है, माइल्ड से मॉडरेट, मॉडरेट से सीवियर, जो हाई पॉइंट तक पहुंचता है, उसके लिए मैं आज आपको एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। तो ये पूरा सीक्वेंस में आपको करना होगा जिससे आपका नी पेन आहिस्ता आहिस्ता 1 हफ्ते या 10 दिन में कम हो जाएगा। तो इस वीडियो को आखिर तक पूरा देखें। तो सबसे पहले जब भी आपका नी पेन बढ़ गया है और ज्यादा हो तभी कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। उसके लिए आपको सिर्फ गर्म पानी का सेक करना होगा, या तो फिर इलेक्ट्रिक जो हॉट वाटर बैग होती है उससे सेक करना होगा 24 to 48 आवर्स के लिए। तो मैं बताता हूँ, ये इस तरह की जो हमारी बैग होती है उससे आपको सेक करना होगा, लेकिन 24 to 48 आवर्स में दिन में 5 बार करना है। इस तरह से दिन में 5 बार 15-15 मिनट के लिए, पूरा दिन सेक नहीं करना है। आपको पूरा दिन सेक नहीं करना है, 15-15 मिनट के लिए दिन में 5 बार इससे सेक करें। पहले एक साइड फिर दूसरी साइड, इस तरह से पूरा रखे नहीं, इस तरह से एक बार में नहीं करना है। इसको 15 मिनट इस तरफ, फिर 15 मिनट इस तरफ, इस तरह से दिन में 5 बार आपको सेक करना होगा। ऐसी कोई भी हॉट वाटर बैग हो, इलेक्ट्रिक बैग हो या और कोई भी बैग हो, उससे आप सेक कर सकते हैं। इससे आपका थोड़ा सा पेन कम होगा, जो इंटरनल स्वेलिंग होगा, जो अंदर की सूजन होगी वो भी कम होगी और आपका पेन कम होगा। उसके बाद आपको दूसरी एक्सरसाइज करनी है, वो मैं बताता हूँ किस तरह से। पहला हमारा हो गया सेक, किस तरह से करना है उसका। दूसरा हमारा एक्सरसाइज है, उसमें इस तरह से आपको सीधा लेटना होगा। इस तरह से सीधा लेटने के बाद जिस पैर में आपको ज्यादा पेन है उसको सिर्फ इस तरह से मोड़ना है, सीधा करना है, मोड़ना है, सीधा करना है। आपका नी पेन है तभी आपका पैर घुटने से जितना भी मोड़ सके उतना ही मोड़ना है। ऐसा नहीं है कि पूरा मोड़ना है। समझो बहुत ज्यादा पेन है तो इतना मोड़ता है तो इतना ही मोड़ो, पूरा मोड़ना नहीं है। वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे पेन कम होगा ऐसे ऐसे ये नी पूरा मुड़ने लगेगा। जैसे जैसे आपका पेन कम हो ऐसे ऐसे नी को पूरा मोड़े। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज 10 बार ही करना है। एक बार में 10 बार ही 10 काउंट ही करने हैं। इसको इस तरह से मोड़ो, सीधा करो, वापस से मोड़ो, सीधा करो। इस तरह से एक बार में 10 बार ही करना होगा। ये हो गई हमारी दूसरी एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज को भी आपको दिन में 5 बार करना है, लेकिन 10 बार से ज्यादा नहीं करना है। एक बार के अंदर 10 काउंट, इस तरह से दिन में 5 बार करना है तो 50 काउंट होंगे। ठीक है। अभी दूसरी एक्सरसाइज है जो हमारी नी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है। इसके लिए इस तरह से मेरे पास अभी ये रोलर है। आप आपके घर पे टॉवेल या कुछ भी हो तो उसको रोल करके भी रख सकते हो, या तो फिर हमारा पानी पीने का जो स्टील का ग्लास है उसके आजू बाजू में नैपकिन या उसको लपेट के भी आप नीचे नीचे रख सकते हो। इस तरह से ये आपके नीचे नीचे आ जाएगा। उसके बाद आपको आपका घुटना दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। इसमें आपको होल्ड नहीं करना है, सिर्फ दबा के तुरंत छोड़ दो, दबाकर तुरंत छोड़ना है। ये दबाया, होल्ड नहीं करना है, इसको तुरंत छोड़ देना है। इस तरह से दबाकर छोड़ दो। ये एक्सरसाइज उसके दूसरे 2 दिन के बाद करनी है। पहली एक्सरसाइज जो था वो हमारा था गर्म पानी का सेक, उसके बाद थी पैर को मोड़ने वाली 2 दिन के बाद। अभी उसके दूसरे 2 दिन के बाद ये एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपको घुटना दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। इस तरह से ये एक्सरसाइज भी आपको दिन में 5 बार 10 रिपीटेशन ही करने होंगे। इसके भी आपको 10 रिपीटेशन ही करनी है। तो पहला हुआ गर्म पानी का सेक, उसके 2 दिन के बाद होगा पैर को मोड़ना है, सीधा करना है। उसके दूसरे 2 दिन के बाद होगा इससे जो आइसोमेट्रिक नी एक्सरसाइज है, इसमें लेकिन ज्यादा होल्ड नहीं करना है, इसको दबा के तुरंत छोड़ दो। ठीक है। जब भी आपको लगे आपका पेन बहुत कम हो गया उसके बाद आप दबा के होल्ड कर सकते हो। ये हो गई हमारी तीसरी एक्सरसाइज। इसके बाद जो चौथी एक्सरसाइज है वो है हमारी रेजिस्टेंस बैंड के साथ। इस तरह से जो हमारा बैंड आता है इसके साथ मैं आपको बताऊंगा, जिससे हमारे पैर की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होगी। ये एक्सरसाइज भी 2 दिन के बाद ही करनी है। तो पहला होगा गर्म पानी, उसके बाद पैर को मोड़ो, सीधा करो 2 दिन के बाद। दूसरे 2 दिन के बाद पैर को दबाओ, छोड़ो। उसके 2 दिन के बाद ये करनी है। ये सारी एक्सरसाइज आपको 2-2 दिन के गैप में ऐड करना होगा, एक साथ नहीं करना है। एक साथ करोगे तो आपका नी पेन और बढ़ जाएगा।
तो इस तरह से ये आपको करना होगा। इसको इस तरह से पैर में लगा दो, ये जो हमारा पैर का पंजा है उसमें लगा दो। इसको इस तरह से पकड़ लेना होगा फिर हाथ में, इस तरह से इसको मैंने पकड़ लिया है। ये पैर को इस तरह से मोड़ के रखना होगा, फिर इसको यूं बस सीधा करो, फिर वापस मोड़ो, वापस सीधा करो इसको। यहाँ से हमें हमारा जो हाथ है इसको यहाँ पे स्टेबल कर देना है। फिर पैर इतना थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहेगा, फिर इसको पूरा सीधा करना है, फिर मोड़ना है। वापस पूरा सीधा करो, मोड़ो, वापस सीधा करो। ये हमारी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज हो जाएगी। ये थेराबैंड है, ये स्ट्रेचेबल आती है। इस तरह से हमें इसको खींच के इसको पैर को मोड़ दो, हाथ को नीचे सपोर्ट लगा दो, इस तरह से स्टेबल कर देना है, फिर पैर को सीधा करना है, छोड़ना है। ये एक्सरसाइज भी हमें 10 बार करनी होगी। इस तरह से इसको खींचो, करो, पैर को सीधा करना होगा, सॉरी खींचना नहीं है, हमें सिर्फ पैर को सीधा करना है, फिर मोड़ना है, वापस वापस सीधा करो, वापस मोड़ो। इस तरह से ये भी रेजिस्टेंस बैंड के साथ हमें ये एक्सरसाइज भी 10 बार करनी होगी। जिसको लगे कि ये आप 10 बार नहीं कर पा रहे हो रेजिस्टेंस बैंड से, तो 5 या 6 बार से भी आप कर सकते हो। यदि आपके पास ऐसी बैंड नहीं है तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पे भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। ये एक्सरसाइज भी आपको दिन में 5 बार करनी है। काउंट 10 से शुरू करें या उससे कम से भी आप रेजिस्टेंस बैंड से कर सकते हैं। इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी एक्सरसाइज फॉलो करनी होगी, जिससे आपका नी पेन, जो आपका ज्यादा नी पेन है, सीवियर नी पेन है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, माइल्ड, मॉडरेट और हाई, उस तरह से उस नी पेन को आप आहिस्ता आहिस्ता कम कर पाओगे। तो आपको सबसे पहले गर्म पानी से या इलेक्ट्रिक जो होगी उससे करना है। फिर दूसरा है पैर को मोड़ो, सीधा करो। तीसरा है आइसोमेट्रिक नी एक्सरसाइज, और चौथी है रेजिस्टेंस बैंड के साथ। इतनी एक्सरसाइज दिन में 5 बार करें। हर 2 दिन के बाद एक एक एक्सरसाइज को ऐड करना होगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद।